ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और तो आपको बता दें कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि रायपुर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तस्वीरें सीधे तो जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, इसके बाद ये तस्वीरें जहां पर क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष हैं राज शेखावत की गिरफ्तारी होगी। अब जयस्तंभ चौक से लेकर मोधापारा थाने तक पुलिस बल तैनात किया गया। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में करनी सेना है और क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं रायपुर। ऐसे में क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की गिरफ्तारी होगी। जयस्तंभ चौक से लेकर मोधापारा थाने तक पुलिस बल को तैनात किया गया। इसे देखते हुए तो सूदखोरी, जबरन वसूली और दहशत फैलाने के केस में 5 महीने से फरार वीरेंद्र सिंह तोमर को रायपुर पुलिस ने 9 नवंबर को अरेस्ट किया था और इसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने पुलिस वालों के घर घुसने की धमकी दी थी इन्होंने। और फेसबुक पर आकर इन्होंने असल में सरकार को चुनौती दी थी शेखावत ने। 7 दिसंबर तक अगर तोमर के परिवार को न्याय नहीं मिलता तो पूरा क्षत्रिय समाज राजधानी रायपुर में आंदोलन करेगा। पूरे मसले पर आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, ये धमकी दे रहे थे, फेसबुक पर भी धमकी दी, चुनौती दे रहे थे सीधे सरकार को, और वीरेंद्र सिंह तोमर जैसे शख्स का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? रायपुर पहुंचे, गिरफ्तारी की सूचना है कि अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा? जी देखिए, हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो है जून महीने में अपराध दर्ज हुआ था और उसके बाद दोनों भाई फरार चल रहे थे और रायपुर पुलिस इस मामले में वीरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था और रायपुर लाया था। इसके बाद जो है क्षत्रिय करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उन्होंने इस गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई को सीधे चुनौती दी थी और उन्होंने साथ साथ कहा था कि वे जो है तत्कालीन पीआई योगेश कश्यप के अलावा रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल सिंह और मंत्रियों के बंगले में अपने समाजजनों के साथ घुसेंगे और उन्होंने सीधे सीधे पुलिस के साथ साथ सरकार को चेतावनी दी थी। और इस चेतावनी के बाद जो है जो पुरानी बस्ती थाने के तत्कालीन पीआई थे योगेश कश्यप, उन्होंने मोधापारा थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। क्योंकि पूरा मामला बेलेबल था, इसलिए आज डॉक्टर राज शेखावत मोधापारा थाना पहुंचे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से आप पूरे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी, वहीं काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। साथ ही साथ जो बलवारोधी जो बल है वो भी तैनात किया गया, क्योंकि काफी पुलिस के पास यह इनपुट है कि किसी भी प्रकार का हंगामा हो सकता है या अपनी स्थिति हो सकती है। इसके चलते पुलिस ने एहतियातन पूरी व्यवस्था की थी और आने के बाद अभी अब से कुछ देर बाद वे सबसे पहले जो मोधापारा थाने के सामने ही अपने समाज के जो लोग हैं उन्हें लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें संबोधित करने की कोशिश करते, पर पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि आज वे यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आए, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज है, तो पहले वे गिरफ्तारी दे, उसके बाद वे कुछ भी बात। तो गिरफ्तारी हो गई मनोज नायक, गिरफ्तारी हो गई? निश्चित रूप से वे अंदर जा चुके हैं थाने के अंदर जो है थाना प्रभारी के साथ जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके जो गिरफ्तारी होगी मुचलका भराया जाएगा। उसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा और उन्हें अगली तारीख बताई जाएगी कि उन्हें कब कोर्ट में आना है। इससे पहले जो है पहले से ही जो है डॉक्टर राज शेखावत ने यह ऐलान किया हुआ है कि 7 दिसंबर को वे राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जो तमाम अधिकारी हैं उनके बंगले में झंडा लेकर घुसेंगे। उन्होंने यह ऐलान किया हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने बताया कि किस तरह से जो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद इंतजाम जो हैं वो खास किए गए हैं। और रायपुर की तस्वीर है जहां पर कि करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, जो कि पहुंचे हुए राजधानी और उनके समर्थन में कई समर्थक भी उनके साथ हैं। तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिस तरह से हमारे सहयोगी मनोज नायक बता रहे थे। और सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम है आज। अभी आगे क्या मनोज इसके बाद? अब
जी देखिए, उससे डॉक्टर राज शेखावत से पहले जो उनके जो अधिवक्ता है वे थाने पहुंचे हुए थे। वे जो तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसे जो है पूरा कर तमाम दस्तावेज तैयार करते और यहाँ पर जो है उनके मुचलका किया जाएगा और मुचलका के बाद उन्हें वापस रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इससे पहले जो है यहाँ पर एक जो तनाव का जो माहौल बना हुआ था, काफी संख्या में जो है वो डॉक्टर राज शेखावत के आने से पहले जो इनपुट मिल रहा था पुलिस को कि तमाम जो शहर है चाहे दुर्ग हो राजनांदगांव, यहाँ पर जो है उनके स्वागत की तैयारी, लेकिन पुलिस ने इन स्वागतकर्ताओं को पहले ही चेतावनी की थी क्योंकि वे अभी एक अपराधी का साथ देने वाले, तो इस प्रकार के कोई भी जो हिमाकत ना करे या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना करे। यदि ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी क्या बातचीत, हालांकि मुझे लगता नहीं जिस तरह से तमाम कैमरे जो हैं उनको उनकी एक प्रतिक्रिया के लिए वहां दिखाई दे रहे हैं, यदि मनोज वो कुछ बोले हों, उन्होंने कुछ कहा हो, मीडिया से बात की हो कि भाई आखिर इनके संगठन का उद्देश्य क्या है। एक ऐसा आदमी जो कि लगातार फ्रॉड कर रहा था, वीरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रही हूँ, सूदखोर था और कई लोगों को जो है उसने टारगेट किया था। ऐसे में आपसे ये समझना है कि कुछ बोले ऐसे का साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो क्षत्रिय है या उसके पीछे कोई अपनी दूसरी वजह बता रहे हैं? जी, उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जो उन्हें जानकारी मिली थी, जो शिकायतें मिली थी, उसके बाद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे समाज में गुस्सा था, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया था, जो उन्होंने देखा था कि रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की थी और उन्हें जो सूचना मिली थी, जानकारी मिली थी, तो उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो है वीरेंद्र सिंह तोमर और परिवार का अन्याय हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी राज शेखावत के साथ जो है वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा तोमर और रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर भी यहाँ पर पहुंची हुई है। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि ये दोनों महिलाएं भी, इसके अलावा जो है एक और भी जो आरोपी रह चुकी है संगीता सिंह, ये भी यहाँ पर राज शेखावत के साथ पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी को थाने के बाहर रोक दिए गए, क्योंकि अभी एक ही आरोपी है मौदापारा थाने का, वो है डॉक्टर राज शेखावत। फिलहाल जो है वे अंदर गए हुए, वे कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं और जैसी प्रक्रिया पूरी होगी वे बाहर आएंगे और हो सकता है इसके बाद वे जो है मीडिया से चर्चा भी करें। हाँ, यदि बातचीत हो और मनोज आपको सवाल पूछने का मौका मिले तो एक चीज जरूर पूछिएगा कि भाई ये जो केस है पूरा, ये 2-3 महीने से चल रहा है, ये अचानक से अभी प्रेम कैसे जाग गया है? 2-3 महीने पुरानी बात है, पहले ही इनिशिएट कर लेते यदि उनको लग रहा है कि परिवार के साथ अन्याय होगा तो। ये जरूर पूछिएगा मनोज। तो फिलहाल जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, मनोज हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं और इसी तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं जहां पर कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में करणी सेना है दरअसल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के पहुंचे हुए हैं रायपुर। ऐसे में ये तस्वीरें सीधे जहां पर कि राज शेखावत को गिरफ्तार किया गया, जयस्तंभ चौक से लेकर मोधापारा थाने तक पुलिस बल को तैनात किया गया, ऐसा मनोज बता रहे हैं। और खासी चौकसी बरती जा रही है क्योंकि कोई ऐसा प्रदर्शन ना हो, ऐसे कोई स्थिति ना बन जाए, अप्रिय स्थिति, तो इसे देखते हुए पूरे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मनोज हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि इस तरह का कोई वो नहीं है, पूरा कानूनी प्रक्रिया के बाद वो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज, ये कहना ठीक होगा कि वो सपोर्ट करते दिख रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन का? मनोज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं रायपुर और राज शेखावत की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जयस्तंभ चौक से मोधापारा थाने तक पुलिस बल को तैनात किया गया। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में दरअसल करणी सेना, और इसे देखते हुए जब करणी सेना के अध्यक्ष रायपुर पहुंचे हैं तो कड़ी सुरक्षा के बीच और चौकसी बरती जा रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं वहां से सीधे। आपको बता दें कि राज शेखावत का जो बयान आया या उन्होंने जो कहा वो ये रहा कि तोमर के घर की बहु बेटियों को थाने घसीट कर लाया गया, इसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला गया, अपमानित किया गया, उससे वो आहत हुए हैं और उनका जो स्वाभिमान है उसे चोट लगी है और उनका सब्र टूट गया। इसलिए उन्होंने धमकी दे दी कि हम एसएसपी के घर भी जाएंगे और हम जो है उन्माद करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 7 दिसंबर की तारीख दे दी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। तो कुल मिलाकर अपने लोगों को उकसाने का काम इन्होंने किया, जिसे लेकर गिरफ्तारी हुई है राज शेखावत की।